क्या सच में मम्मी अपनी कब्रों से बाहर निकलती है? क्या उन पर लगा श्राप सच होता है या फिर ये सब सिर्फ फिल्मों की कल्पना है? पट्टियों में लिपटा एक निर्जीव शरीर, हजारों साल पुराना, लेकिन आज भी इतिहास, रहस्य और रोमांच का सबसे बड़ा प्रतीक। मम्मी यानी वो शरीर जिसे मृत्यु के बाद विशेष विधि से संरक्षित किया गया। ये कहानी सिर्फ प्राचीन मिस्र की नहीं, बल्कि इंका, एज़टेक और कई सभ्यताओं की आस्था और परंपरा की है। लेकिन मम्मी सिर्फ इतिहास नहीं बनी, वो औषधि भी बनी, वो अंधविश्वास भी बनी और हॉलीवुड की डरावनी फिल्मों की पहचान भी। राजा तुतनखामून की कब्र से लेकर फिल्म द मम्मी तक मम्मियों ने दुनिया की कल्पना और विज्ञान दोनों को चुनौती दी है। तो आखिर मम्मी का सच क्या है? श्राप, विज्ञान या सिर्फ कहानी? आज के इस विशेष कार्यक्रम में देखिए मम्मी, इतिहास, रहस्य और सिनेमा का संगम। मम्मी एक ऐसा व्यक्ति या जानवर होता है जिसका शरीर मृत्यु के बाद सुखाकर या किसी अन्य तरीके से संरक्षित किया गया है। जब लोग मम्मी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनके दिमाग में हॉलीवुड की शुरुआती फिल्मों की छवि आती है, जिनमें इंसान पट्टियों की कई परतों में लिपटा होता है, बाहें फैलाए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मम्मी सचमुच अपनी प्राचीन कब्रों से उठकर हमला तो नहीं करती, लेकिन वे काफी वास्तविक हैं और उनका इतिहास बेहद दिलचस्प है। शरीर को मम्मी के रूप में संरक्षित करने की प्रथा विश्व भर में और सदियों से व्यापक रूप से प्रचलित है। कई सभ्यताओं, इंका, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, एज़टेक, अफ्रीकी, प्राचीन यूरोपीय और अन्य ने मृतकों के शरीरों का सम्मान करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए हजारों वर्षों से किसी न किसी प्रकार की मम्मीकरण विधि का अभ्यास किया है। मम्मीकरण की रस्में अलग अलग संस्कृतियों में विभिन्न थी और ऐसा माना जाता है कि कुछ संस्कृतियों में अपने सभी नागरिकों का मम्मीकरण किया जाता था। अन्य संस्कृतियों में ये प्रथा धनी या उच्च पदस्थ लोगों के लिए ही आरक्षित थी। चूंकि अधिकांश जीवाणु अत्यधिक तापमान में पनप नहीं सकते, इसीलिए शव को सूर्य की रोशनी, आग या जमा देने वाले तापमान में रखना मम्मी बनाने का एक सरल तरीका था। कुछ मम्मी संयोगवश बन जाती है। उदाहरण के लिए ग्वानाजुआटो की आसमिक मम्मीज का संग्रह, जिसमें मैक्सिको में जमीन के ऊपर बनी कब्रों में दबी हुई 100 से अधिक मम्मीज शामिल है। इन शवों को जानबूझकर मम्मी नहीं बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि अत्यधिक गर्मी या उस क्षेत्र में मौजूद सल्फर और अन्य खनिजों के समृद्ध भूवैज्ञानिक भंडार ने मम्मीकरण की प्रक्रिया को गति दी थी। कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने वर्षों तक अपने शरीर को भूखा रखकर और केवल सड़न पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ खाकर स्वयं को मम्मीकृत करने का अभ्यास किया। जब उनके शरीर की चर्बी खत्म हो गई तो उन्होंने कुछ और वर्षों तक एक जहरीला रस पिया, जिससे उल्टी हुई और शरीर के तरल पदार्थ बाहर निकल गए। इस जहर ने शरीर को शव खाने वाले कीड़े के लिए एक अनुपयुक्त भोजन भी बना दिया। जब समय अनुकूल आया तो भिक्षुओं को मृत्यु और मम्मीकरण की प्रतीक्षा में जीवित ही दफन किया गया। मृत्यु शीघ्र ही आ गई, लेकिन स्वमम्मीकरण की प्रक्रिया शायद कभी सफल हुई। शरीर को चाहे जिस भी तरीके से मम्मी बनाया जाता था, अंतिम लक्ष्य त्वचा के ऊतकों को यथासंभव सुरक्षित रखना होता था और प्राचीन मिस्र के पुजारी इस प्रक्रिया के विशेष माने जाते थे। मिस्र की शुष्क जलवायु के कारण शव को सुखाना और मम्मी बनाना आसान था, लेकिन मिस्रवासी मृतकों की आत्मा की परलोक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अधिक जटिल प्रक्रिया का उपयोग करते थे। राज परिवार और धनी लोगों के शवों को संरक्षित करने की प्रक्रिया में अक्सर निम्नलिखित शामिल होते थे: शरीर को धोना, हृदय को छोड़कर बाकी सभी अंगों को निकाल कर जारों में रख देना, शरीर और अंगों को नमक में लपेटकर नमी को दूर करना, शरीर को रेजिन और लोबान, केसिया, जुनिपर तेल और देवदार के तेल जैसे आवश्यक तेलों से संरक्षित करना था।
प्राचीन मिस्र में हर वर्ग के लोग अपने मृत परिवार के सदस्यों का शव दाह करते थे, लेकिन गरीबों के लिए ये प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं थी। मिस्र विज्ञानी सलीमा इकराम के अनुसार कुछ शवों को दफनाने से पहले उनके अंगों को गलाने के लिए उसमें जूनिपर का तेल भर दिया जाता था। फराओ राजाओं की मम्मी को अलंकृत पत्थर के ताबूत में रखा जाता था, जिन्हें सरकोफेगस कहा जाता था। फिर उन्हें भव्य मकबरों में दफनाया जाता था, जिनमें परलोक के लिए आवश्यक सभी चीजें जैसे वाहन, औजार, भोजन, शराब, इत्र और घरेलू सामान रखे होते थे। कुछ फराओ राजाओं को तो पालतू जानवरों और नौकरों के साथ भी दफनाया जाता था। मम्मी रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन की कार्रवाई में 1927 में प्रकाशित एक सारांश के अनुसार 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच पीसी हुई मम्मियों से बनी औषधियां लोकप्रिय थी। उस दौरान मम्मी औषधि की मांग को पूरा करने के लिए अनगिनत मम्मियों को कब्र से निकालकर जला दिया गया था। मम्मी को औषधि के रूप में उपयोग करने की रुचि मृत सागर से प्राप्त एक प्रकार के डामर बिटुमेन के कथित औषधीय गुणों पर आधारित थी। ऐसा माना जाता था कि मम्मी को बिटुमेन से संरक्षित किया जाता था, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता था। अधिकांश मम्मी को रेजिन से संरक्षित किया जाता था। आधुनिक इतिहास में शायद सबसे प्रसिद्ध मम्मी राजा तूतनखामून की है, जिन्हें आमतौर पर राजा टूट के नाम से जाना जाता है। उनकी कब्र और मम्मीकृत शरीर की खोज 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने की थी। ये एक रोमांचक खोज थी, लेकिन कई अनसुलझी मौतों के कारण ये धूमिल हो गई। लोक कथाओं के अनुसार किसी मम्मी की कब्र को छेड़ने से मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस अंधविश्वास ने कार्टर को विचलित नहीं किया और ना ही उन्हें टूट की कब्र खोदने से रोका। फिर भी जब उनके अभियान में शामिल कई लोगों की अप्राकृतिक कारणों से असमय मृत्यु हो गई, तो मीडिया ने इस कहानी को सनसनीखेज बना दिया। भले ही तथाकथित कारणों ने कार्टर की जान बचा ली थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रेम स्टोकर के उपन्यास द ज्वेल ऑफ द सेवन स्टार्स के प्रकाशन के साथ ही मम्मी प्राचीन विश्व के धार्मिक प्रतीकों से कहीं अधिक बन गई, जिसमें उन्हें अलौकिक खलनायकों के रूप में चित्रित किया गया था। लेकिन 1932 में आई फिल्म द मम्मी में बोरिस कार्लोफ द्वारा निभाए गए मम्मी के किरदार ने मम्मियों को मुख्य धारा के राक्षसों के रूप में स्थापित कर दिया। बाद में बनी फिल्मों जैसे कि द मम्मीज टॉम्ब और द मम्मीज कर्स में मम्मियों की भारी पट्टियों से लिपटे मूक प्राणियों के रूप में दिखाया गया, जैसे कि वे आज जानी जाती हैं। काल्पनिक मम्मियों को दर्द का एहसास नहीं होता और अन्य डरावने राक्षसों की तरह उन्हें मारना मुश्किल होता है। उन्हें हमेशा के लिए नष्ट करने का सबसे कारगर तरीका उन्हें आग लगा देना है। हालांकि मम्मी वास्तविक और डरावनी होती है, फिर भी उन्हें ज़ॉम्बीज, वेयरवुल्फ और वैम्पायर जैसी बदनामी नहीं मिली है। लेकिन हॉलीवुड द्वारा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों और भयावह स्पेशल इफेक्ट्स वाली नई मम्मी फिल्मों की रिलीज के साथ यह स्थिति बदल सकती है। मम्मी एक संरक्षित शरीर, लेकिन उससे कहीं अधिक एक सभ्यता की आस्था, विज्ञान और मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना का प्रतीक है। प्राचीन मिस्र के मकबरों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक मम्मी ने समय की सीमाओं को पार किया है। तूतनखामून की कब्र की खोज ने दुनिया को चौंकाया और द मम्मी जैसी फिल्मों ने उन्हें डर और रहस्य का चेहरा बना दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि मम्मी कोई श्रापित राक्षस नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की उस कोशिश का प्रमाण है जिसमें इंसान ने मृत्यु को भी मात देने की कोशिश की। समय बदलता रहा, सभ्यताएं मिटती रही, लेकिन मम्मी आज भी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस संरक्षित हो जाता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक रहस्य के साथ।